Thank you very much. Mr. Sanjay Raut. थैंक यू सर। राष्ट्रपति का जो अभिभाषण है वो देश और सरकार की दिशा बताता है। सरकार जो काम कर रही है और काम करने वाली है उसका परिचय कराने वाला डॉक्यूमेंट्स होता है। सरकार की नीति उसमें साफ होती है और सरकार के कामों का Only 5 minutes. अपने भाषण में राष्ट्रपति जी बताते हैं। मैं सिर्फ 2-3 मुद्दे पे बात करूंगा सर। खास करके राष्ट्रपति जी के भाषण में कश्मीर के लिए कश्मीर में बलिदान देने वाले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को याद किया है। खास करके भारत की सबसे बड़ी शक्ति उसकी समृद्ध आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत है। ये डॉक्टर मुखर्जी के विचारों को राष्ट्रपति जी ने याद किया है। मैं उसके लिए उन्हें धन्यवाद देता हूं। लेकिन डॉक्टर मुखर्जी के और भी बहुत क्रांतिकारक और प्रखर राष्ट्रवादी विचार थे, उनका भी जिक्र और कृति अगर उनके भाषण में होते तो डॉक्टर साहब का बलिदान सही मायने में काम आता। एक देश में 2 संविधान नहीं हो सकते। एक देश एक संविधान, यही डॉक्टर मुखर्जी का विचार था और इस विचार के लिए कश्मीर के भूमि पर उनका बलिदान भी हुआ था। डॉक्टर मुखर्जी का सपना था कि हमारे देश में समान नागरिक कानून हो। डॉक्टर मुखर्जी का विचार था कि इस देश से धारा 370 समाप्त किया जाए। अगर इस पर भी इस भाषण में कुछ सरकार की तरफ से बताया जाता तो अच्छा रहता। राष्ट्रहित में जो भी चीज हो सरकार को करनी चाहिए, किसी को डरने की जरूरत नहीं है। एक देश में अलग अलग कानून क्यों? अगर आप राष्ट्रीय एकात्मता की बात करते हो तो इस राष्ट्रीय एकात्मता की शुरुआत समान नागरिक कानून से होनी चाहिए। ये बात जैसे डॉक्टर मुखर्जी ने कही है वैसे हमारे सर्वोच्च नेता शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी ने भी बार बार कही। एक कानून होना चाहिए देश में सबके लिए और एक कानून के छत के नीचे देश का विकास होगा, सभी धर्मों का विकास होगा। हम ये मानते हैं कि सभी धर्मों की निजी आस्था और विश्वास का सम्मान होना चाहिए। हमारे देश में लोग दशकों से अलग अलग मान्यता और अलग अलग हिसाब से काम करते आए हैं, लेकिन देश की एकात्मता और विश्वास तब बढ़ेगा जब देश में सभी के लिए एक कानून और एक संविधान बनेगा। और यही बात डॉक्टर अंबेडकर जी ने अपने संविधान में लिखी है धारा 44 में। धारा 44 धारा 44 के अनुसार समान नागरिकता कानून का अर्थ सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक कानून से है। यह एक धर्मनिरपेक्ष कानून है जो सभी धर्मों के लोगों के लिए समान रूप से लागू होगा। अलग अलग धर्मों के लोगों के लिए अलग अलग सिविल कानून न होना, यही समान नागरिक संहिता की मूल भावना है। सबका साथ सबका विकास, ये घोषणा हमारे सरकार की है। हम आपके पुराने साथी हैं। हम हमेशा इस सरकार को साथ दिया है, भारतीय जनता पार्टी को साथ दिया है, दोस्ती निभाई है और मोदी जी को सबका साथ मिल रहा है। इस देश की जनता उनके साथ है। किसान हो गए, मजदूर हो गए, यहाँ मोदी जी के नेतृत्व में मजबूती से विकास भी होगा। यहाँ रास्ते बनेंगे, भ्रष्टाचार कम होगा, काला धन भी वापस आ जाएगा। और सभी नेताओं ने अपने भाषण में इस विषय पे जोर दिया है। हमें प्रधानमंत्री की ईमानदारी पर पूरा भरोसा है, विश्वास है, लेकिन इन सभी कामों के साथ जो हमारी विरासत है, हमारी संस्कृति है, उसको बढ़ावा देना हमारा कर्तव्य है। हमारे हाथ में जनता ने पूरा बहुमत दिया है और उस बहुमत का अर्थ है देश को ठीक करो, कानून सुधारो। जैसे कि हमने एक झटके में भूमि सुधार का कानून लाया है, हम चर्चा कर रहे हैं। इसी प्रकार से अगर समान नागरिक कानून पर अगर हम चर्चा करेंगे इस सदन में, हमारे देश में, तो मुझे लगता है कि अच्छा होगा हम सबके लिए। थैंक यू। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि देश में
समान नागरिक कानून हम क्यों नहीं लाते, ये सुप्रीम कोर्ट की भी चिंता है। तो मैं मानता हूं कि उसके ऊपर इस देश में चर्चा होनी चाहिए। अब जम्मू कश्मीर में हमारी विचार वाली सरकार आ रही है, चाहे पीडीपी के साथ एक हमारी विचार वाली सरकार पहली बार जम्मू कश्मीर में आ रही है। तो देश भी जानना चाहते हैं कि 370 का जो धारा है उस बारे में हम क्या रामदास अथवाले, उस बारे में भी इस देश में चर्चा होनी चाहिए। कश्मीरी पंडितों का विचार होना चाहिए, जो हमारे इस देश के मूल निवासी है, कश्मीर के हमारे भाई है, उनके भी घर वापसी अब होने की जरूरत है। हम कितने बार उन्हें शरणार्थी कैंपों में और उनके लिए हम एजेंडा कि हम 10,000 करोड़ खर्चा कर रहे हैं, हम उनके लिए नौकरियां देंगे, हम उनके लिए घर देंगे। नहीं, कश्मीर पंडितों को अपने घर वापसी का अधिकार है और ये सरकार जो हमारी हमने लाई है वो सरकार की जिम्मेदारी है। उसका भी प्रतिबिंब आने वाले दिनों में राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में होना चाहिए। मैं ये मानता हूं कि ये सरकार हमारी है, ये सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा हो, अंतरिक्ष सुरक्षा हो, सभी के ऊपर ध्यान देना चाहिए। खास करके हमारे पड़ोसी पाकिस्तान, आज हमने पढ़ा पाकिस्तान से 20 हिंदू फैमिलीज यहाँ वापस भाग गए। थैंक यू वेरी मच। प्लीज, क्यों हो रहा है ये सर? पाकिस्तान के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए। बार बार हम इस सदन में कह चुके, हमारी पार्टी की भूमिका है पाकिस्तान के साथ जैसा उनका। आपके 3 मिनट ही थे। नहीं सर, 5 मिनट की बात आपने कही। मैंने तो कह दिया आपको, पर उससे तो आगे मत चलें आप, क्योंकि थे 3 मिनट ही। प्लीज। तो सर मैं ये कहूंगा कि ये देश के लिए मोदी जी के नेतृत्व में हम सब एक साथ विकास करेंगे। हम ये मानते हैं कि ये देश मजबूत बनेगा, सक्षम बनेगा। लेकिन फिर एक बार कहता हूं, इस देश में एक कानून, एक छत्र के लिए एक कानून का छत्र होना चाहिए और ये सभी के लिए समान। धन्यवाद।